है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से फिर करेंगे मुलाकात। महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। दोनों टीम हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मालदा में पीड़ित परिवारों से मिलेगी और मामले की जांच करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को चिंताजनक बताया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इतिहास ऐसी निर्ममता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान प्रारंभ करेगी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत टाउन हॉल, नागरिक संवाद, मुस्लिम स्कॉलर के साथ संवाद सहित महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर इस अधिनियम के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में अरेस्ट हो चुका है। हैप्पी पासिया का असली नाम हरप्रीत सिंह है। वो पंजाब में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। FBI और यारो की संयुक्त टीम ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने मिंटो ब्रिज के पास जलभराव वाले क्षेत्र का किया निरीक्षण। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का किया दौरा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर सभी गैर कानूनी ढाबे बंद होने चाहिए। दिल्ली के सिलमपुर में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले पर उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने कहा कि जांच जारी है, जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यह दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। केरल में गुड फ्राइडे के अवसर पर लोगों ने पलायम में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में क्रॉस जुलूस में भाग लिया। असम के गुवाहाटी में छात्रों ने गुड फ्राइडे की प्रार्थना में भाग लिया। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसे लेकर राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। चारधाम की यात्रा को लेकर ट्रैफिक को देखते हुए चारधाम की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। डबल लेन सड़कें तैयार कराई जा रही है। वहीं भूस्खलन वाले जोन में वैकल्पिक मार्ग चिन्हित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य उपकरणों के उपयोग को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने के लिए स्थानीय पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एनआईए ने 2022 के कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले में 5 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के नासिक और शिरडी में देव दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस बुल्ढाना में खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 35 लोग घायल हो गए। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और पंजाब में गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिनों तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने तेज हवाएं और बारिश की संभावनाएं जताई है। उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में गतिमान गेहूं की सरकारी खरीद के दृष्टिगत मंडियों सहित सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखा जाए। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अब वक्फ कानून लॉ ऑफ लैंड हो गया है। सदन ने 12 घंटे चर्चा के बाद कानून बनाया है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। भगवद गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर मचे हंगामे के बीच अभिभावकों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने मुर्शिदाबाद के बारे में बांग्लादेश सरकार की तरफ से की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के मामले में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश को अपने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा का नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला लगातार है जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अनेक घोटाले किए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी में हड़बड़ाहट और कपकपाहट होने लगती है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को देने के लिए पैसे थे। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी कर रही है। पंजाब के तरनतारन में सत्ता नौशेरा गिरोह और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और तरनतारन पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 गैंगस्टर घायल हो गए। आरोपियों के पास से 2 अत्याधुनिक हथियार, पाकिस्तान में बनी पिस्तौल और गोलियां बरामद किए गए हैं। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। उनके प्रकाश पर्व पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को दिखाई हरी झंडी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार संवाद के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रही है। दुनिया की दोहरी परिक्रमा पर निकले भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV तारिणी जल्द ही घर वापसी करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के सुधार का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा कि अगर वाकई में संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाना है तो किसी भी सुधार का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होना चाहिए।
रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान वो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई तक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया है। भारी बारिश के बाद भुवनेश्वर में सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण कार्माइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग से किया गया है, जो अदानी समूह से जुड़ा हुआ है। कोयला मंत्रालय का कहना है कि उसने कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और आयात निगरानी प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है। फिच रेटिंग्स ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% और 2026-27 में 6.3% रहने की बात कही है। भारत के ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर ने इस साल जनवरी से मार्च तिमाही में $1.5 बिलियन की 29 डील दर्ज की। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में वॉल्यूम ग्रोथ 25% के करीब रह सकती है। भारत 2024 में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने में विकासशील देशों में शीर्ष पर रहा। इस सेक्टर की फंडिंग में बीते वर्ष 215% की बढ़त हुई, वहीं डील की संख्या में 27% का इजाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 316 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में जर्मनी और जापान से बड़ी हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। भारत में पहली बार किसी ट्रेन के अंदर ATM मशीन लगाई गई है। इस तरह का पहला प्रयोग महाराष्ट्र की मनमाड़ CSMT पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है। विमानन उद्योग के प्रमुख लीडर्स का कहना है कि भारतीय विमानन कंपनियां अगले 5 वर्षों में उत्सर्जन को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही होंगी। देश की दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस ने कहा कि कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 11.7% गिर गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक दावे करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के लिए 49 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किए और 24 पर 77.6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि जिन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस मिले हैं उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
आरबीआई ने नियमों का सही से अनुपालन नहीं करने के लिए 3 बैंकों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में 1 सरकारी और 2 प्राइवेट बैंक शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अब हर महीने की 28 तारीख को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आंकड़ा जारी करेगा। इसके साथ इस आंकड़े को जारी करने की समय सीमा 42 दिन से घटाकर 28 दिन कर दी गई है। देश की 2 सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाताओं का कहना है कि वे इस साल इंजीनियरिंग कॉलेजों से हजारों की तादाद में नियुक्तियां बरकरार रखेंगी। भले ही सुस्त वृहद आर्थिक परिवेश में राजस्व वृद्धि कमजोर बनी रह सकती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुवार को गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हमास ने गाजा क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए समझौता करने का प्रस्ताव रखा है। हमास के गाजा प्रमुख खलील अल हय्या ने कहा है कि हमास इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी लोगों की एक निश्चित संख्या के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन 24 अप्रैल को एक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि समझौता तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेन इस समझौते का सम्मान करेगा। कोलंबिया सरकार ने पीत ज्वर के मामलों में वृद्धि के कारण बुधवार देर रात देशव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। कोलंबिया के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले साल की शुरुआत से अब तक इस बीमारी के 74 मामले सामने आ चुके हैं और 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पीत ज्वर एक वायरल बीमारी है जो एडिस और हेमोगोगस मच्छरों के काटने से फैलती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे गंभीर स्थिति मध्य पश्चिम कोलंबिया के तोलिमा क्षेत्र में है, जहां 22 मामले पाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापार समझौते के बारे में आशा जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि व्यापार समझौता एक निष्पक्ष सौदा होगा और यह अवश्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह समझौता होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एक बार फिर से महान बनेगा। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने रक्षा खर्च, आप्रवास और टैरिफ पर भी चर्चा की। मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप को इटली की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ने कई बार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए चर्चा शुरू हुई है। रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसे उसने 2 दशकों से अधिक समय से आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। भारत के सौरभ कोठारी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स में पिछले विजेता पंकज आडवाणी को 725-480 अंक से हराकर खिताब जीत लिया है। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी सौरभ कोठारी IBSF और WBL विश्व बिलियर्ड्स पेशेवर खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन की शुरुआत गोल्ड के साथ की है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने दक्षिण अफ्रीका में एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सऊदी अरब के दम्माम में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्या अंबुरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्या ने 13.8 सेकंड का समय लेकर पदक हासिल किया। ये पिछले 2 दिन में उनका लगातार दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने 4 मैच जीते हैं और उसे 2 में हार मिली है।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को भी 4 में जीत और 2 मुकाबलों में हार मिली है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। मुंबई ने 6 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई टीम अंक तालिका में 7वें पायदान पर है। बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की 1-3 से हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर 3 कोचिंग स्टाफ को हटा दिया है। इसमें सहायक कोच अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर बीसीसीआई ने सभी आईपीएल टीमों को मैच फिक्सिंग के खतरे से आगाह किया है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट ने इंडियन प्रीमियर लीग की सभी टीमों को चेतावनी जारी की है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के कप्तान वर्जिल वैन डिक ने लिवरपूल के साथ अपने अनुबंध को 2 साल और बढ़ा लिया है। 33 साल के वर्जिल वैन डिक का अनुबंध क्लब के साथ इस सीजन की समाप्ति के साथ समाप्त हो रहा था। साउथ अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। फिल्म 9 मई के बजाय अब 30 मई को होगी रिलीज। राजकुमार राव और वामिका गप्पी की आगामी फिल्म भूल चूक माफ 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सूर्या की आगामी तमिल फिल्म रेट्रो रिलीज होने के लिए पूरी तरह से है तैयार। फिल्म सेंसर बोर्ड से भी पास हो चुकी है। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी ओटीटी पर हुई स्ट्रीम। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 रिलीज हुई। साइकोलॉजिकल थ्रिलर लॉग आउट ओटीटी पर हुई स्ट्रीम। हॉरर वेब सीरीज खौफ ओटीटी पर स्ट्रीम हो चुकी है। एक्शन थ्रिलर ज्वेल थिफ 25 अप्रैल को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। पैन इंडिया फिल्म 45 15 अगस्त को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। धनुष की फिल्म कुबेर के गाने का पहला लुक हुआ जारी। देवश्री प्रसाद द्वारा रचित ये गाना 20 अप्रैल को रिलीज होगा। निर्देशक त्रिनिधा राव नक्कीना की क्राइम कॉमेडी फिल्म शौर्य पाठक 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की शूटिंग हुई पूरी। विक्रम भट्ट ने फिल्म हॉन्टेड 3D होस्ट ऑफ द पास्ट 26 सितंबर को होगी रिलीज। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।